आपको पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अव्वलु शैइन यरफ़अु मिन हाज़िहिल उम्मा अल खुशू, सबसे पहली चीज़ जो इस उम्मत से उठा ली जाएगी वो क्या होगा, अल खुशू, खुशू होगा। हत्ता ला तरा फ़ीहा ख़ाशिआ, हत्ता कि आप किसी को देखेंगे नहीं कि उसमें खुशू है। और सहाबा हैरान परेशान हो गए बात सुन के कि इस उम्मत से खुशू को उठा लिया जाएगा। इमेजिन साहबा आजकल के दौर में आ जाएं और देखें खुशू तो क्या, नमाज ही उठा दी गई है। अक्सरियत उम्मत नमाज ही नहीं पढ़ती। खुशू तो नमाज से दूर की बात कि लोगों की नमाजों में खुशू नहीं है, नमाज ही इस उम्मत ने पढ़ना छोड़ दी। जिस नमाज के लिए अल्लाह के नबी के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जान कुर्बान कर दी, जिस नमाज में उमर बिन ख़त्ताब को खंजर लगा, वो नमाज जिसके बारे में अल्लाह में कहते थे कि जो इल्लत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक किस में है, नमाज में है। हम कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह, हम आशिक रसूल हैं, हम सच्चे पक्के ठक्के मोहब्बत करने वाले, हम टायर जला देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब नमाज की आवाज़ आती है हम कहते हैं नहीं। हम रो तो पड़ते हैं, आंखों से आंसू तो बहा पड़ते हैं, लेकिन जब हय्य अला सलाह की आवाज़ आती है हम कहते हैं यार ये सुस्ती, आई वांट टू रिलैक्स अ बिट, मुझे अपनी कंफर्ट और रिलैक्सेशन बड़ी अच्छी लगती है। the more you seek the uncomfortable, the more you will get comfortable in your life. अल्लाह के भी कह रहे हैं या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, अ बिलाल आज़ान दो और हमें सुकून पहुंचा नमाज से। और हम कहते हैं कि नमाज बस बोझ यार, इसको उतारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान भी नमाज को मिस नहीं किया। जंग के दौरान भी एक सहाबा की सफ़ बनाते, उनको नमाज पढ़ते, वो जाके लड़ते, फिर दूसरी सहाबा की सफ़ बनती और वो आके नमाज पढ़ लेते। कुरान में था अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, मोमिनों की सिफ़ात कहें कि जो नमाज में खुशू इख्तियार करने वाले हैं। हमारी नमाजों में खुशू तो क्या, हमने तो नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी यार। हम किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ात को हासिल करेंगे। हम चाहते हैं हमें क़यामत के दिन अल्लाह की शिफ़ात करे हमारी, नमाज तो हम पढ़ते ही नहीं है। मसाजिद वीरान हो गई और सिनेमा आबाद हो गए, मसाजिद को ताले लग गए और सेंटोरस और मॉल्स आप चले जाएं भरे पड़े हैं। और हवा की बेटी और आदम का बेटा किस लिबास में फेर रहे हैं। दिल खून के आंसू रोता है कि हमारा क्या हाल हो गया। लेकिन बात यह है कि हमें अल्लाह की नबी की शिफात चाहिए, क्योंकि हमारा नाम क्या है, मुसलमान नाम है। क्या हम अगले दिन फरिश्ते देखेंगे नहीं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, आपका रिलीजन इस्लाम है, हाँ जी इस्लाम में चलें, आप चले जाएं। ऐसा मामला नहीं होने वाला। हमने समझा इस दुनिया वाला मामला है कि आप मुसलमान हो के पासपोर्ट है आपके पास, चलें आप चले जाएं। नहीं, असल अमल की जगह है वो। अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, ये अहलुल बैत में से हैं। हिज फेस कलर यूज्ड टू चेंज, उनका चेहरा पेल हो जाता, जर्द पड़ जाता। लोग पूछते कि आप ऐसे क्यों हो गए हैं, तो वो हैरान होते और कहते तुम्हें पता नहीं है मैं किस ज़ात के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ, कौन सी ज़ात मुझे बुला रही है। हमें प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ जाए और उससे मुलाकात मीटिंग सेट हो जाए, इंसान कितनी घंटों पहले तैयारी करता है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, क्या बात करूंगा, क्या 90 तोले अल्फाज बोलूंगा और किस तरह से मैं उनको ग्रीट करूंगा और मिलूंगा और क्या पॉइंट्स मैंने पेश करने हैं उनके सामने। लेकिन रब्बुल आलमीन बादशाहों के बादशाह के सामने हम खड़े हुए और हमें उबासियाँ हैं और हम बिल्कुल ऐसे हीडलेस होकर खड़े हुए, ये कैसे हो सकता है। अच्छा, खड़े होना दूर की बात, हम जाएं ही ना, वो बुलाए हम जाएं ना, कितनी बुरी बात है। आपको पता है सहाबा की लाइफ में एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ क्या थी, अल-मुदावमत अलल फ़राइज़, फ़राइज़ पे मुदावमत, फ़राइज़ पे कंसिस्टेंसी। उमर बिन ख़त्ताब कहा करते थे कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो। जिसने नमाज को कायम किया उसने अपने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को तर्क कर दिया उसने अपने दीन को तर्क कर दिया। नमाज वॉज अ प्रोमिनेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। और उमर ख़त्ताब फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज की जिसके दिल में वक़्त ख़त्म हो जाती है, इसकी नमाज की भी वक़्त अल्लाह के यहाँ ख़त्म हो जाती है और इस इंसान की भी वक़्त अल्लाह के यहाँ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज़न्ट नीड दिस पर्सन एनीमोर। बहुत सारी इस तरह की हैं, सुभान अल्लाह। हम लोग किन हालात में हैं, हम लोग किन चीज़ों में हैं। एक सलफ़ से उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि क्या आपने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी, उन्होंने कहा जी। मुझे क्या आपने तकबीर उला पढ़ी हमारे साथ, उन्होंने कहा नहीं।
انہوں نے کہا اگر کاش اب ہمارے ساتھ تکبیر اولا پڑھ لیتے آپ کو 100 سیاہ اونٹوں کا ثواب ملتا. یہ ان کا فقہ تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس دین کی کہ تکبیر اولا بھی مس نہیں ہونی چاہیے. اگر مس ہوگی تو مینز یو ہیو لاسٹ 100 کیملز, ریڈ کیملز. اور ہم تکبیر اولا کیا, پہلی رکعت کیا, نماز پوری پوری نماز ہی, با جماعت نماز کیا, پوری نماز ہی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے, 7 عذر لے کے آئے اللہ کے نبی کے سامنے اور کہا کہ میں کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کو اذان کی آواز گھر تک آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اذان کی آواز تو آتی ہے. کہتے ہیں پھر آپ کو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی پڑے گی. نابینا صحابی ہیں, بزرگ ہیں, مسجد نبی میں لانے والا کوئی نہیں ہے, گھر سے مسجد نبی تک جھاڑیاں اور کانٹے ہیں, خونخوار جانور ہیں, سبحان اللہ اتنے عذر, لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھنی پڑے گی. یہ بتائیں ہم کون سا عذر ایسا لے کے آئیں گے کہ ہمیں شفاعت مل جائے گی اور کہا کہ ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو تم چلے جاؤ. واللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عذر نہیں ہے.